हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका फिर से एक बार उत्कर्ष नर्सिंग के लाइव क्लासेज में स्वागत करता हूं। एंड जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हमारी लास्ट क्लास एपिथेलियम टिश्यू पे चल रही थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देख लिया था सिंपल एपिथेलियम के बारे के अंदर। एंड अपनी अपनी अब क्लास होगी, उसको कंटिन्यू करते हैं, वो होगी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन के अंदर मोस्ट ऑफ चीज़ें डाल देते हैं। अगर यहाँ पे आपको देखने में या के अंदर कोई विजिबल में या कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे जो भी, तो डिस्क्रिप्शन का आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइज, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर दे रखा है और मैंने यहाँ पर भी रिटर्न कर रखा है। जो भी आपको कोई इशू हो तो आप बता सकते हैं। एंड हमारी जो अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स है तो हमारे लास्ट क्लासेस पे विजिट कर लें, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा पोर्शन नहीं लिया है, सो आप कवर कर लोगे। सो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एपिथेलियम टिश्यू के कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था सिंपल एपिथेलियम एंड सिंपल एपिथेलियम के बारे में डिस्कस किया था कि इसको तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं: सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार क्यूबोइडल एंड सिंपल कोलुमनार। एंड कोलुमनार को भी हमने दो तरीके से डिवाइड किया था, सीलेटेड एंड नॉन सीलेटेड। नॉन सीलेटेड जो आपकी प्रेजेंट होती है वो गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होती है, एंड जबकि सीलेटेड होती है वो आपकी ऐसी जगह प्रेजेंट होती है जहाँ पे किसी चीज़ को मोटिलिटी प्रोवाइड करनी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर थोरेट आता है, वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन किया जाता है गॉबलेट सेल्स के द्वारा, जिसको एक्सपेल आउट करना होता है। एंड जो यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, इसके एंड इट्यूशन ट्यूब, यहाँ पे भी आपकी सीलेटेड, सिंपल सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे के अंदर। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सबसे पहले इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है, तो इसका एक और नाम होता है मल्टी लेमिनार एपिथेलियम। लास्ट की क्लासेस से एक पॉइंट छूटा था। सिंपल स्क्वीमस एपिथेलियम का दूसरा नाम होता है पेवमेंट एपिथेलियम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो नाम दे के अदर नाम दे सकता है, पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम नाम होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का दूसरा नाम होता है पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है गाइस, सो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं। स्ट्रेटिफाइड के कुछ कैरेक्टर होते हैं। मल्टीलेयर प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, एंड इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टीयर से। मतलब कि हमारी जो इनर स्ट्रक्चर होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन सी करती है? स्ट्रेटिफाइड। जबकि सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का जो हमने फंक्शन पढ़ा था वो कौन से एपिथेलियम का काम है? सिंपल एपिथेलियम का। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम करती है। कैसे काम करती है? कौन कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। सो इसको हम तीन तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड, फिर आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसको तीन तरीके से पढ़ते हैं हम, एंड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इन तीनों से ही बनते हैं। इसको हम तीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसको यहाँ लिख लेते हैं, एपिथेलियम। देन इसके अंदर नेक्स्ट आता है, वो आता है आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो का मतलब होता है झूठा, सूडो।
सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। इस तरीके से, तीन तरीके से इसको क्लासीफाई करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड ऐसी जगह प्रेजेंट होता है जहाँ पे मैकेनिकल टियर एंड वियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, हम कुछ टाइम, कई बार क्या होता है, हम गर्म खाना खा लेते हैं हमारे मुंह के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको वुंड देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे जो एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, कौन सी होती है हमारी, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है, और उसका काम ही क्या है, हमारा प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथीलियम, एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। देन आता है हमारा ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स एंड प्रोक्सिमल 1/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस। जबकि हमने डिस्टल 1/3 लिख दिया, तो उसका 2/3 कीजिएगा। डिस्टल 2/3 पार्ट ऑफ इसोफेगस आपके कौन से प्रेजेंट होती है, सिंपल कोलुमनार एपिथीलियम। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इसके कैरेक्टर हमने क्या पढ़ लिए, कैरेक्टर हमने देख लिए हैं, फंक्शन हमने देख लिए, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन से बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, या फिर सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग, सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग। एंड ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन आंसर पूछा हुआ है, सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग। फॉर एग्जांपल के लिए, कई बार हमारी टंग कुछ गर्म खाने से कब टंग्स के ऊपर आपकी जो स्किन्स होती है, आप देखा होगा जलने के बाद आपकी स्किन्स थोड़ी सी वहाँ पे ऊपर शेड ऑफ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन का जो काम करती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, सुपीरियर सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है। देन इसके बाद आता है लैरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। इसके बाद आता है प्रोक्सिमल 1/3 पार्ट ऑफ। अच्छा, प्रोक्सिकल का मतलब होता है जो मेरी बॉडी के नियर बाई होता है, ठीक है, जो मेरे हेड के नियर बाई होगा उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल, और जो अपने टॉइस के पास में होगा या अपने फुट के नियर बाई होगा उसको हम कहते हैं डिस्टल। एंड अपनी अपर सरफेस को हम कहते हैं सुपीरियर, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है सुपीरियर। टॉप बॉडी को हम कहते हैं सुपीरियर एंड लोअर को हम कहते हैं इन्फीरियर, ठीक है। ये मेरा एंटीरियर व्यू है, मेरा बैक होता है वो पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, जब हमारा इसको हम बॉडी से अवे करते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हम इन फिंगर को हम साइड में करते हैं तो इसको हम कहते हैं अबडक्शन, अगर इसको हम यहाँ पास में ले आते हैं तो उसको हम कहते हैं एडक्शन। एडक्शन मतलब ऐड हो रही है मेरी फिंगर्स को कहते हैं एडक्शन, ठीक है। ये कुछ बॉडी मूवमेंट्स भी होते हैं, इनको हम जब जैसे हमारे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपली है। तो हमने डिस्कस किया है सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, प्रोक्सिमल 1/3 पार्ट। मतलब कि याद रखना, जहाँ पे भी प्रोटेक्शन की बात आ जाए, आपकी कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। अब इस स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम को भी दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, नॉन केराटिनाइज एंड केराटिनाइज एपिथेलियम, ठीक है। नॉन केराटिनाइज एंड केराटिनाइज एपिथेलियम, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज। अगर इसको मैं एक साथ बोलने की कोशिश करूं, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। एग्जाम के अंदर इतना लॉन्ग नाम लिख के जाते हैं, आपको कंफ्यूज
समझने के लिए ये काफ़ी है। लेकिन हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, हम डिस्कस करते हैं केराटिनाइज कहाँ प्रेजेंट होता है, नॉन केराटिनाइज कहाँ प्रेजेंट होता है। केराटिनाइज आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे बालों के अंदर जो कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होती है, केराटिन प्रेजेंट होती है। केराटिन प्रोटीन हमारे बालों में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके हेयर्स होते हैं, वो नेल्स, आपके हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, एंड ऐसे सरफेस जो ड्राई सरफेस होती हैं वहाँ पे जो प्रेजेंट होती है आपकी कौन से सरफेस होती है, केराटिनाइज। तो इसको हम, इसका एक और नाम होता है, इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं, केराटिनाइज स्क्यूमियस एपी स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमियस एपिथेलियम। एग्जाम्पल के लिए कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी स्किन, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम करेगी, देन हेयर, देन नेल्स। तो ये 3 पॉपुलर एग्जांपल इस चीज़ के, स्किन, हेयर एंड नेल्स, जिनके अंदर कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमियस एपिथेलियम। इस लेयर को हम दूसरा नाम कहते हैं, आल्सो नोन एज वाटरप्रूफ लेयर। ठीक है, एंड प्रेजेंट कहाँ होती है ये, प्रेजेंट ऑन ड्राई सरफेस, क्योंकि आपको पता होगा हमारे नेल्स के अंदर कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, बालों में कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये ऐसी जगह प्रेजेंट होती है जहाँ पे आपकी ड्राई सरफेस होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होती है केराटिनाइज स्क्यूमियस एपिथेलियम। इसका दूसरा नाम होता है वाटरप्रूफ लेयर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ये, एंड प्रेजेंट ऑन द ड्राई सरफेस। एंड यहाँ पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है वो डेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। ठीक है, सो इसके कुछ कैरेक्टर हैं या इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में आता है आपका, देखो डायरेक्ट पूछे आपसे सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम, तो ये एग्जाम्पल याद रखना है। डीपली जाके केराटिनाइज को क्लासीफाई करने पे पूछे तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। फिर आता है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमियस एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज मतलब कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ये ड्राई सरफेस पे प्रेजेंट है तो वहाँ को प्रेजेंट होगा, वो आपकी मॉइस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होगा। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमियस एपिथेलियम। अब आपको कल की क्लास के अंदर जो भी आपकी लास्ट क्लास थी ओबीजी की, जब आपको वेजाइना का टॉपिक पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे सर ने कहा था कि कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमियस एपिथेलियम। क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ते हैं जो हमारी नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमियस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है आपकी मॉइस्ट सरफेस पे। तो प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट सरफेस, एंड किससे बचाती है ये, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, तभी तो ये प्रेजेंट होती है मॉइस्ट सरफेस पे। किससे बचाया इसने, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट सरफेस। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपकी इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, ओके, लाइनिंग ऑफ द माउथ, कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा मोस्ट अपना हमेशा मोस्ट रहता है, कॉर्निया, ठीक है, वेजाइना हो गई, तो इसके एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमियस एपिथेलियम। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लाइनिंग ऑफ माउथ, कंजक्टाइवा, कॉर्निया, ठीक है, एंड वेजाइना। एंड वेजाइना से यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है वेजाइना में कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना जहाँ पे मॉइस्ट सरफेस आ जाए वहाँ पे आप डाल देना नॉन केराटिनाइज। केराटिनाइज जस्ट उल्टा है, बालों से याद रखना, बालों में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इजीली याद रह जाएगा, और बालों के साथ आपको नेल्स भी याद आ जाएंगे, स्किन भी याद आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी स्किन, हेयर, नेल्स में जस्ट अपोजिट, उसके अंदर फिर हम देखते हैं ये प्रेजेंट होती है आपकी मॉइस्ट सरफेस पे, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, केराटिनाइज का वाटरप्रूफ लेयर होती है, ठीक है। देन इसके बाद में इसके ये यहाँ से कंप्लीट है, इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड फिर सेकंड था हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है,
मतलब कि जूठी लेयर है, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर है। फॉर एग्जांपल के लिए अब इसको दो तरीके से क्लासिफिकेशन किए गए, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को सीलेटेड एंड नॉन सीलेटेड तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है गाइज, तो इसके अंदर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इसको सीलेटेड एंड नॉन सीलेटेड। ठीक है, सीलेटेड वही जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होती है, वही रेस्पिरेटरी ट्रैक। एग्जांपल के लिए आपका ब्रोंकस एंड ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया में। सीलेटेड स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया में, जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना। एंड नॉन सीलेटेड होती है वो आपका मेल यूरिथ्रा में प्रेजेंट होती है। मेल यूरिथ्रा में कौन सी प्रेजेंट होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब इसके बाद आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल का मतलब होता है ऐसे एपिथेलियम जो स्ट्रेच होकर फिर से अपनी सेम पोजीशन में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ऐसे एपिथेलियम जो स्ट्रेच होके फिर से अपनी उसी अवस्था में आ जाती है, उसी शेप में आ जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2019 के अंदर, जो कि मैंने भी दिया था। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसके अंदर आता है मतलब कैसी जगह प्रेजेंट होती है जहाँ पे स्ट्रेचिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्लैडर, सीक्वेंस में याद रखना आप, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ये तीन जगह कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ट्रांजिशनल। लेकिन एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो कि पूछ चुका है एमएससी एंट्रेंस 2019 के अंदर। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ब्लैडर में कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। सो आज की क्लास अपनी ट्रांजिशनल एपिथेलियम फाइनल टॉपिक क्लियर होती है। यहाँ से कोई टॉपिक नहीं छूटता है। मोस्ट ऑफ नहीं 100% क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। इन सब बार कोई नहीं पूछेगा, आप चेक कर लेना या फिर आपके क्वेश्चन निकाल के देख लेना। ठीक है, इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और सो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। सो जो भी आपके यहाँ से कोई क्वेरीज हो पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, ये व्हाट्सअप नंबर है। एंड अगर कोई आपको कोई कंटेंट पहले चाहिए इससे रिगार्डिंग, ठीक है ना, आप सब्जेक्ट जो चल रहे हैं उनके अंदर अगर आपको कोई टॉपिक पहले चाहिए तो बता दीजिएगा, हम उसको पहले ले लेंगे। सो फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है गाइस, सो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो किस पे होगा, नेक्स्ट एपिथेलियम कोई से भी ले लेंगे, या तो अपना बच्चा कनेक्टिव टिश्यू जो अपनी क्लास होगी कनेक्टिव टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू, ये दो बच्चे हैं वो कभी भी पढ़ लेंगे हम। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।